हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये टैली प्राइम को लेकर के एक हमारे व्यूअर हैं और जिन्होंने सवाल पूछा है कि सर बैच नंबर एक्टिवेट करने के बाद जो क्वांटिटी वाला कॉलम है वो शायद दो दो बार आ रहा है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम इनको आ रही है। आइए देखते हैं कि बैच नंबर कैसे एक्टिवेट होगा और इनके सवाल पर गौर करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी में बिल में ट्वाइस आ रहा है, ट्वाइसली आ रहा है जो कॉलम है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर जो है अगर हम परचेज की बात करें तो मान लीजिए परचेज की ही बात कर लेते हैं और यहां से अगर मैं F11 प्रेस करता हूं तो ये इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इनेबल बैचेस, ये ऑप्शन जो है नो है, तो इसको आप यस कर दीजिएगा और यस करके कंट्रोल ए कीजिएगा। जैसे कंट्रोल ए करेंगे और यहां पर कोई भी स्टॉक आइटम हम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 1 मई 2025 की बात हो रही है, सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने डाल ही दिया है और यहां पर हम कैश में जो है ये काम कर रहे हैं, तो यहां एंटर कर दिया, एंटर करके यहां पे आए, परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। अब यहां पे स्टॉक आइटम की बात करते हैं, तो यहां पे वायरलेस माउस करते हैं, हम बनाते हैं वायरलेस माउस। ठीक है, तो ये एक स्टॉक आइटम है, एंटर करेंगे और ये बिकेगा नंबर्स में, तो यहाँ एनओएस ऑलरेडी बना रखा है। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है मेंटेन बैचेस, तो इसको जैसे ही यस करते हैं तो ये कहता है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो इसको यस कर दीजिएगा। यहाँ से यस करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैच नंबर आपको डालना है, तो यहाँ पे न्यू नंबर पे चले जाइएगा और यहाँ पर जो भी बैच नंबर आपका होता है वो डाल दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर आते हैं तो ये गो डाउन वाले ऑप्शन में चला जाता है, तो इसको आपको स्किप करना है। ठीक है, वैसे मैंने गोडाउन बना रखा है, तो यहाँ देखिए भीकमपुर गोडाउन आ गया है। अगर आपके पास कोई गोडाउन नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं भीकमपुर कर देता हूँ और यहाँ पर फिर आपसे डिटेल पूछी जा रही है, बैच नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, यही चीज शायद दो बार आ रही है और यही चीज आई होप कि इनको कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ ये नंबर, अब ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, ऐसा नहीं है कि ये बैच नंबर है, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। ट्रैकिंग नंबर का काम अलग होता है और बैच नंबर आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आते हैं तो आप क्वांटिटी जो भी वो डाल दीजिए, प्राइस डाल दीजिए इसकी और इसके बाद एंटर कर दीजिए और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए और एंटर करके बाकी CGST SGST लगा लीजिए, जो भी लगाना है आपको अगर बना रखा है तो। फिलहाल इसमें एक्टिवेटेड नहीं है, जो है टैक्स वाला GST एक्टिवेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो ये है तरीका, इस तरीके से काम करेगा। एक ट्रैकिंग नंबर है और एक बैच नंबर है, दोनों सेम नहीं है।